सर स्टूडेंट आज हम डिटेल में कवर करेंगे इंडियन आर्मी का जो एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुआ रिसेंटली। तो सबसे पहले उसके पहले हम देखते हैं कि क्या एच गुरुकुल एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो अगर आपने प्ले स्टोर पे बस आपको टाइप करना है IHM गुरुकुल करके, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा ये आता है। फॉर एग्जांपल ये जो लोगो आप दिख रहे हो, तो वैसे ये हमारा ऑफिशियल लोगो है। एंड यहाँ पे इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइसेस अगर अप्लाई करोगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइसेस, मतलब और भी डिवाइसेस में इंस्टॉल कर लो बस। तो यहाँ पे मैं ये लिंक भी एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल देता हूँ, जो आपका जीसू का प्रिपरेशन एंड बहुत सारे अलग अलग बुक्स एंड कोर्सेज हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं। तो उसमें भी आप एक बार रेफरेंस पॉइंट करके एक जीसू का या अलग अलग जो भी नए नए एग्जाम्स आते हैं, तो उसके जो भी अपडेटेड मटेरियल्स है, तो हम सारा कुछ एप्लीकेशन में ही डाल देते हैं। एंड आप कम्युनिटी पे चैट भी कर सकते हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन है वो आप इजीली पोस्ट कर सकते हो। एंड आपके हर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी सर्विसेज या मतलब पासपोर्ट रिन्यूअल या रिज्यूम सर्विसेज आपको बनाना है, आपको अब्रॉड जाना है या किसी भी टाइप की काउंसलिंग आपको चाहिए, एडवाइजिंग चाहिए, तो आपको डायरेक्टली हमें टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एंड इसमें कम्युनिटी में भी अगर मैसेज डाला आपने, तो हमारी टीम आपकी डायरेक्ट रीच आउट कर लेगी आपको। तो हम देखते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या क्या यहाँ पे बुरा है गाइडलाइंस। एंड देन उसके साथ साथ ये देखेंगे कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। एंड देन उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने एग्ज़ाम के दिन। तो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर लिखी गई है। तो ये ई एडमिट कार्ड है, तो इसका प्रिंटर आपको लेके जाना है। उसके साथ अगर आपको यहाँ पे ऊपर बारकोड भी है, तो यही बारकोड स्कैन होगा जब आपका एग्ज़ाम का टाइम स्लॉट आपको दिया है। जैसे यहाँ पर हमने एक सैम्पल एडमिट कार्ड यहाँ पे लिया है एक स्टूडेंट का। जैसे कि डे शिफ्ट है उनका कि 9 जुलाई 2025, शिफ्ट 2 में उनका स्लॉट है वेडनेसडे 12:30 PM टू 2:30 PM। रिपोर्टिंग टाइम है उनका 11 AM, मतलब 1.5 घंटा पहले ही आपको पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर में। गेट क्लोजिंग टाइम 12 PM होता है यहाँ पर। एंड देन उनका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन्विजिलेटर, ये तो टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पे डेट एंड प्लेस यहाँ पे उसी वक्त यहाँ पे दी जाएगी जब आप एडमिट कार्ड यहाँ पे जो फिल करोगे एग्ज़ाम के समय। एंड आपकी जो जो पहला कॉलम भी है आय वाला, जो उसके बाद फिलअप्स है सन और डॉटर ऑफ डैश डैश डैश, तो वो भी एग्ज़ाम के समय फिल की जाएगी। एंड इन्विजिलेटर की जो सिग्नेचर है, तो वो भी एग्ज़ाम के समय या एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में वो आपको फिल की जाएगी। नेक्स्ट है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, थिंग्स टू बी ब्रॉट कंपल्सरी फॉर द CBD टू एग्जामिनेशन सेंटर, प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। सबसे पहला तो ये जो पूरा है 3 पेज का ये पूरा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे फ्रंट बैक आप ले सकते हो प्रिंट। ये 3 पेज का है करंटली, तो मतलब आपका 2 डॉक्यूमेंट में हो जाएगा आपका काम। तो आपको यहाँ पे कलर प्रिंट मोस्टली प्रेफर्ड है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर समझो कि रिक्वायरमेंट अगर प्रिंट की है, तो मोस्टली कलर प्रिंट आपको प्रेफर्ड है, रिकमेंडेड है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया अगर कलर प्रिंट है या जेरोक्स मतलब ब्लैक एंड वाइट है, तो दोनों में से आप किसी भी एक रख सकते हो, बट मोस्टली कलर प्रिंट ही लेके जाओ। सेकंड है कि ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ एज मेंशन बिलो इंस्ट्रक्शन। तो फोटो ID प्रूफ आपका लेके जाना है। आपका इंस्ट्रक्शन में मैं एक बार नीचे ये पॉइंट मैं नीचे डिस्कस करता हूँ। सेकंड है कि 2 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। एंड पेट वाटर बॉटल, मतलब पेट मतलब यानी जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स होते हैं जिससे आप कॉपी ना कर पाओ, तो उसके लिए ये दिया गया है। जैसे ट्रांसपेरेंट में आप कोई भी देख सकता है कि आपने कुछ मतलब पानी ही पी रहे हो क्या नहीं पी रहे हो, एंड देन उसमें भी कॉपी करने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट यहाँ पे वाटर बॉटल यहाँ पे दी गई है। बेल बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन यहाँ पे यूज़ नहीं करना आपको। तो ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे तो चल जाएगा बॉल पेन में, बट आपको जेल पेन यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ना ही फाउंटेन पेन को यूज़ करना आपको। तो बॉल पॉइंट पेन आपको यूज़ करना है। देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ हिज ई एडमिट कार्ड। तो जो आपके ओरिजिनल एडमिट कार्ड ये वेबसाइट पे आए, तो यही आपको प्रिंट लेके आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है एग्ज़ाम के दिन। एंड ओरिजिनल फ़ोटो ID वेरिफिकेशन, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गई या आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या पासपोर्ट हो गया, या वोटर ID भी हो गया, तो वो भी एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करके आपको आपके पास रख देना है। तो ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड ओरिजिनल कॉपी आप यहाँ पास रखनी है आपके पास। ओरिजिनल वोटर ID लेके जाओ, पासपोर्ट या आधार या पैन कार्ड। एंड नो कलर फ़ोटो कॉपी, मतलब फ़ोटो कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपका लगेगा एज अ फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड करके। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द एग्जामिनेशन डेट, शिफ्ट, सेंटर, वेन्यू, सिटी विल बी कंसिडर इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब कोई भी डेट या मतलब कह सकते हो टाइमिंग में या वेन्यू में या सिटी में यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा।
अगर आपको उस टाइमिंग में स्लॉट दिया गया तो उसी टाइमिंग में आपको आना है। तो ये अलग स्लॉट आपका नेक्स्ट स्लॉट के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए वो एंटरटेन आपको नहीं करेंगे। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 120 मिनट्स एंड शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 100 questions with 4 MCQs, out of which candidate has to choose one correct response. There shall be no negative marking. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करने हैं, सारे MCQs टाइप्स के होंगे। एंड देन यहाँ पे 120 मिनट आपको दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब आप कह सकते हो कि मतलब 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे, 60 सेकेंड आपको दिए जाएंगे। एंड देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। तो यहाँ पे जब गेट खुलेगा, गेट यहाँ पे उन्होंने बोला कि 1.5 घंटे पहले यहाँ पे जो गेट है खुल जाएगा, तो एटलीस्ट आप 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में एक बार पहुँच जाओ। कोई भी डाउट होगा या किसी भी टाइप का कुछ कह सकते हो कि क्वेश्चन होंगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे। एंड देन आपके जो एडमिट कार्ड है तो वो आपको ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वो तो लेके जाने हैं। तो अगर आप लेट भी पहुँचोगे तो आपके पास गेट टाइमिंग, गेट अगर क्लोज़ हो गया तो उसके बाद आपको अंदर लेने को, अब वो अंदर नहीं लेंगे आपको। उसके बाद जितना भी आप ट्राई करो, अगर आप आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हो तभी भी आपको अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि टाइमिंग्स की यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होती है गवर्नमेंट। द कैंडिडेट विल चेक द पर्टिकुलर्स, एग्जाम्पल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कैटेगरी, एग्जाम्पल मैंशन इन एडमिट कार्ड कैडफोरिंग। अगर समझो कि किसी भी जगह पर आपको करेक्शन लग रहा है एडमिट कार्ड पे, आपका सिटी में या कैटेगरी में या कह सकते हो जेंडर में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी करेक्शंस है, तो वो पहले ही आप करेक्शन करके ले लो। बस यहाँ पे डेस्कटॉप मतलब टेलीफोन डेस्क दिया गया है नंबर, एंड यहाँ पे उन्होंने ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। ईमेल आईडी तो नहीं दिया गया है, बट ईमेल आईडी आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हो, बट यहाँ पे नंबर तो दिया गया है। तो जो भी चेंजेस होंगे तो वो पहले एग्ज़ाम के सेंटर से, मतलब एग्ज़ाम से पहले ही सब कुछ क्लियर कर लो, तो आपका करेक्शन करके सब कुछ आना चाहिए। तो ये एडमिट कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट फ़ोटो 2 एंड वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट वाले बॉल पॉइंट पेन। Frisking will be done at the entry gates and during examination. The candidates are strictly advised not to bring any electronic devices, which is mobile, cellular phones, electronic gadgets, earphones, microphones, electronic watches, electronic or non-electronic communication devices, handbag, purse, calculator, long tables, digital diary, notebooks, etc., which are strictly prohibited in the examination center. मतलब ये सारे जो मतलब उन्होंने मेंशन किए चीज़ें, मैं एक बार ये फिर से मेंशन करता हूँ। जैसे जो भी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है तो वो एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेके आनी, बट आपके पास बैग हो सकती है, आपके पास अगर बैग है तो वो लेके आ सकते हो। आपको लॉकर में रखनी पड़ेगी, लॉकर की सुविधा हर एक एग्जामिनेशन सेंटर में होती है, तो वो आप लेके आ सकते हो। एंड वो एग्जामिनेशन सेंटर के लॉकर्स में आप रख सकते हो आपका मोबाइल फ़ोन्स एंड सारे जो भी आपके मटेरियल है, मतलब वाटर बॉटल्स या डायरीज या कुछ भी आपके मटेरियल, अलग अलग वस्तु आप लाइए तो आप बैग में रख के आप लॉकर में रख सकते हो वो। एंड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसी लॉकर से फिर से ले सकते हो। सब कुछ आपका सेफ़ है वहाँ पर। हिज और हर कैंडिडेट इज़ लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड इन पोजीशन इफ एनी ऑफ द डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स। बस आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर में, मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो कुछ आपके पास हाथ में नहीं चाहिए एक्सेप्ट आपके पेन एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ऊपर बोले। उसके अलावा आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा तो आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एग्ज़ाम फ़ोन है आपका, मतलब सॉरी मोबाइल फ़ोन है, तो वो डायरेक्टली बैग में रख दो एंड वो लॉकर में रख दो बैग, तो कुछ होगा नहीं आपको। एंड देन कि द कैंडिडेट्स विल रिटेन अ कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड एज ए रेफरेंस। तो आपका ई एडमिट कार्ड है तो 2 कॉपी आपके पास होने चाहिए, तो जिससे एक आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ये काम आएगा। वन ऑफ द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फोटो बायोमेट्रिक are done at the registration desk. The candidate should proceed to the allocated computer terminal and should not leave the examination hall till the computer based test is over. तो आपका जब एंट्री होंगी एग्जामिनेशन सेंटर में तो आपका रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बायोमेट्रिक के मतलब फिंगरप्रिंट या फेस मतलब कैप्चरिंग ऑफ योर फोटोग्राफ्स दोनों में से एक यहाँ पे होगा। एंड देन आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपको रुकना है एग्जामिनेशन सेंटर में, उसके पहले आपको निकलना नहीं है। अगर आपका पेपर भी हो गया जल्दी तो भी आपको निकलना नहीं है, उसी आपके सीट में एलोकेटेड है वहीं पे आपको बैठना पड़ेगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर एग्जिट वेरिफिकेशन फोटोग्राफ कैप्चरिंग। आपका टेस्ट होने के बाद आपको एग्जिट वेरिफिकेशन एंड फोटोग्राफ, मतलब कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा कि आपका फ़ोटो निकालने के बाद आपको जाने दिया जाएगा, जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर आप लीव कर सकते हो। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट फोटोग्राफ इज़ कैप्चर प्रॉपर्ली ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। कुछ भी यहाँ पे गाय गड़बड़ नहीं करनी आपको। एंड देन प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे
उनके रूल्स फॉलो करके यहाँ पे आगे बढ़ना है. द यूज़र ID एंड पासवर्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट 10 minutes before the commencement of the exam at the respective computer terminal. The candidate will be required to enter the login ID password which will be provided at the exam center. जब एग्ज़ाम चालू होने से पहले 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट होगी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपका पासवर्ड क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है, तो वही आपको आपके कंप्यूटर में डालना है. तो उसी कंप्यूटर में आप डालने के बाद आपका लॉगिन विंडो शुरू हो जाएगी. एंड देन आप एक एक करके आपकी जो क्वेश्चन है सारे विजिबल होते जाएंगे आपके कंप्यूटर में. तो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना है. आप बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स भी यहाँ पे विजिबल रहते हैं आपकी सीट नंबर अगर देखने के लिए या रोल नंबर, आपको कुछ भी नेविगेशन के लिए वो आपको मदद करेंगे. एंड देन कुछ भी टेक्निकल इश्यूज़ होता है, समझो आपका कंप्यूटर चल नहीं रहा या किसी भी टाइप का टेक्निकल इशू है, तो वो आप डायरेक्टली आपके कोऑर्डिनेटर को सबसे पहले बोलिएगा, तो वो आपका हेल्प करेंगे जो भी इश्यूज़ आपके कंप्यूटर में है. अगर आप क्वेश्चंस आगे पीछे नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इजीली आपके कोऑर्डिनेटर को बोलिए या जो भी इन्विजिलेटर है, सुपरवाइज़र है, तो उसको पहले पकड़िएगा आप, तो वो सबसे मेन है. एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिशन और स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट्स, मतलब इनडायरेक्ट कॉपी आप कर रहे हो या एग्जामिनेशन में वर्बल रिटर्न किसी को बता रहे हो आंसर, तो किसी को बताना भी नहीं है. एंड कुछ भी रिटर्न लेके जा रहे हो, चिट लेके जा रहे हो, तो वो भी नहीं करना, तो आपका डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे एग्जामिनेशन से. एंड मतलब कुछ भी लीगल एक्शन भी आपके पास आपके खिलाफ हो सकती है, तो इसलिए ना ही किसी को बताना है आंसर, ना ही आंसर के लिए किसी के साथ पूछना है. जो भी आपके पास आता है, जो भी आपको आता है, वो अच्छी तरीके से लिख के आपको आना है आपके घर पर. द कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट इंडियन आर्मी वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, तो हम तो आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो तो एक्सप्लेन करके देंगे आपको, जो भी नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है. उसके अलावा आपके जो भी टेक्निकल डाउट्स है एग्ज़ाम के थ्रू या उसके रिलेटेड, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा. लैंग्वेज प्रेफरेंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द राइट हैंड टॉप मोस्ट कॉर्नर ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. जिसने भी हिंदी लैंग्वेज की है, इंग्लिश लैंग्वेज की है, तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का आपको टॉगल मिल जाएगा आपको. द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 120 minutes, 1.2 minute पर क्वेश्चन. एंड द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर. तो क्लॉक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा एंड वो एंड हो जाएगा जब 120 मिनट्स 2 घंटा पूरा हो जाने के बाद. जैसे स्वयं एनालिटिक्स, स्वयं NPTEL की अगर आपने एग्ज़ाम दी है उसने पहले भी, तो उनका भी सिमिलर इंटरफेस एंड सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है. तो वैसे ये GCU की भी एग्ज़ाम होने वाली है आपकी. द क्वेश्चन पैलेट displayed on the right side of the screen will show the status of each question using one of the following. तो यहाँ पे जो वाइट है, वन यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, मतलब आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं अब तक. जो सेकंड है, अगर यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन देखा बट आपने आंसर नहीं किया. थर्ड है, यू हैव आंसर द क्वेश्चन, तो ग्रीन आपने है, मतलब आपने आंसर मतलब देखा भी एंड समझा भी एंड उसको आंसर भी किया है, तो ये ग्रीन कलर का टैग है. तो फोर्थ पर्पल है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू. तो फोर्थ अगर पर्पल आपने यहाँ पे दिया है, आपने आंसर पढ़ा, मतलब क्वेश्चन पढ़ा आपने एंड उसका जो आंसर है वो रिव्यू करने के लिए आपने रख दिया है. तो फिफ्थ है, द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन. मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन अगर मार्क फॉर रिव्यू ही है एंड उसको आपने कुछ आगे कंफर्म आंसर आपने नहीं सिलेक्ट किया है, तो जब सबमिट करते रहोगे तो उसी वक्त जो मार्क फॉर रिव्यू आंसर है तो ऑप्शन है, तो वही एक आंसर के तौर पे आपका कंफर्म किया जाएगा आगे. नेविगेटिंग टू क्वेश्चन टू आंसर अ क्वेश्चन टू द फॉलोइंग. ये तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए एंड ये बहुत सारा सिंपल है, आप इसे उसको आप यूज टू हो जाओगे. एंड देन इसके रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चन है एडमिट कार्ड के थ्रू या आप इसीलिए हमें रीच आउट कर सकते हो. एंड GCU के प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, हमने 300+ क्वेश्चन प्लस MCQs एंड डेली लाइव सेशन हम कवर करें यूट्यूब पे लाइव. तो 1 घंटे के सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आप डिटेल में कवर करें. एडिशनल नोट्स हम प्रोवाइड करें जिससे आपका जर्नी है तो बहुत सिंपल हो जाए. एंड आपके काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, कॉलेज सिलेक्शन के लिए जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, हम डायरेक्टली आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हो. हमारे व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीन पर विजिबल होगा आपको. एंड देन इसके अलावा आपके क्वेश्चन कुछ चाहिए तो आप IHM गुरुकुल की कम्युनिटी पे डाल सकते हो एंड उस पर आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाएंगे. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर GCU प्रिपरेशन एंड डू योर बेस्ट. तो एंड इसका नाम नौसर करना एंड यहाँ पे जो कुछ भी क्वेरी हो तो डायरेक्टली हमें रीच आउट करना. थैंक यू.